ऐसे अनेक लोग होते आए हैं, आज भी हैं और आगे भी होते रहेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कि धर्म के नाम पर लोग पाखंड फैलाते आए हैं, फैला रहे हैं, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आगे भी फैलाते ही रहेंगे। मुखौटा पहन लेते हैं धर्म का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध, महावीर का, पैगंबरों का, महापुरुषों का, और उनके पीछे छुपी होती है अपनी ही कामनाओं की, स्वार्थों की पूर्ति। नाम धर्म का होता है और काम अपने स्वार्थों का, अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाने का, सत्ता को पाने का। और कुछ आते हैं फिर बुद्धिजीवी, ज्यादा समझदार लोग। वो कहते हैं कि अगर उनके काम के कारण लोगों की समस्याएं ठीक हो रही हैं, लोगों की बातें वो सुन पा रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है। सुनने में बात भी बढ़िया लगती है कि अगर लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भूत घुस गया है और उनके भूत को कोई निकाल भी देता है और उनको शांति भी मिल जाती है। कोई कहता है हमें ये बीमारी है और उनकी बीमारी कहते हैं कि जादू उनके चमत्कार से ठीक भी हो जाती है। भले ही चमत्कार झूठे हैं पर ठीक हो जाती है। और अगर झूठे चमत्कार से, झूठे जादू से अगर ठीक हो जाती है, इसका मतलब समस्या भी झूठी है। पर फिर भी कहते हैं कि अगर उनकी समस्या का समाधान हो जाता है तो उसमें गलत क्या है। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन धर्म और अध्यात्म के नाम पर यह सब करना गलत है। क्योंकि धर्म और अध्यात्म, ना तो धर्म ना ही अध्यात्म, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जादू चमत्कार की बात करता हो। उसमें कहीं भी कोई भी चमत्कार नहीं, कोई भी जादू नहीं होते हैं शुद्ध धर्म में और अध्यात्म में। लेकिन हम धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जादू चमत्कार करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो आप लोगों को समझ नहीं आता। क्योंकि आप लोगों के ऊपर अपने स्वार्थ, अपनी वासना, ये सब चढ़े हुए रहते हैं। आप भूत भगा देते हैं अपने चमत्कार से, अनेक तरह की समस्याएं अपने जादू चमत्कार से ठीक कर देते हैं। तो मान लीजिए हम भूत की बात करते हैं, लोगों को भूत लगते हैं, उनके शरीर में भूत घुस जाते हैं, आत्माएं घुस जाती हैं, और वो जाते कहीं पर अपनी गुहार लगाने, और वहां पर उनकी गुहार सुनी जाती है और उनके भूत भगा दिए जाते हैं। इससे हुआ क्या, उनकी समस्या तो ठीक हो गई। लेकिन ये जो भूत वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो भूत की धारणा है, ये लोगों के मन में स्थापित हो गई सदा के लिए। वास्तव में भूत जैसा कुछ होता नहीं है, ये बात जान लीजिए अच्छे से। भूत वगैरह, आत्मा वगैरह कुछ नहीं घुसती शरीर में। ये जिनको भूत, आत्मा, प्रेत, देवी देवता आते हैं, ये सब मानसिक रोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक कमजोरियां हैं। भूत वगैरह कुछ नहीं शरीर में घुसता, आत्माएं नहीं घुसती, देवी देवता किसी को नहीं आते। पर आपने क्या किया कि उनके भूत भगा दिए, उनके देवी देवता उतार दिए अपने जादू चमत्कार से। तो इससे क्या हुआ कि भूत की, देवी देवताओं की कि ये शरीर में घुसते हैं, ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट अब लोगों के जहन में जाकर बैठ चुका है। इससे क्या हुआ कि जो चीज होती ही नहीं उसको लोगों ने मान लिया है कि ये होती है। तो आपने उस बात को असली बता दिया, सच बता दिया। तो ये बात अभी भी है और आगे भी बढ़ती जाएगी। आगे आने वाले लोग भी, आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये मानेंगी कि भूत होता है, आत्माएं होती हैं, शरीर में घुस जाती हैं। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जो अंधविश्वास होता है, ये जो पाखंड होता है, ये आगे बढ़ता रहता है जब आप इनको भूत कहकर ही इन बीमारियों का समाधान करते हैं। और अगर आज उनको सही बात बताई जाती, जो भूत और जो देवी देवता के नाम पर कि ये घुस गए शरीर में, उनके नाम पर जो बात चल रही है, जो पाखंड चल रहा है, अगर उसको सही बताया जाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वास्तव में भूत होते हैं, क्या वास्तव में देवी देवता आत्माएं शरीर में घुसती हैं, अगर ये सच सच उन्हें बताया जाता तो वो जनता जानती, समझती और उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को अगले कुछ सालों में यहीं पर खत्म कर देती। वो बातें खत्म हो जाती, आगे ये बात और बढ़ती नहीं, क्योंकि वो सब जान जाते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। पर चूंकि आपने यही कहा कि हाँ भूत होते हैं, और भूत को हमने हनुमान जी की शक्ति से, राम की शक्ति से, कृष्ण की शक्ति से और हमारी अपनी शक्ति से भगा दिया, तो लोगों ने अब उस बात को, बच्चों ने, जवानों ने, सब ने उस बात को मान लिया कि हाँ भूत होते हैं। अब ये बात आगे भी बढ़ती रहेगी, ये बात आने वाली पीढ़ियों में भी जाती रहेगी। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो अंधविश्वास है, ये जो पाखंड है, ये खत्म नहीं होगा।
ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जो चीज है ही नहीं उसको आपने सत्य मानकर उसका इलाज कर दिया, तो वो बात सत्य मान ली गई। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, अरे आपको भूत नहीं लगे हैं, आपने समस्या नहीं देखी है, इसलिए आप कह रहे हो। भाई हमने भी बहुत देखे हैं जिनको आते थे पर अब नहीं आते, और क्यों आते थे वो भी पता है, और क्यों नहीं आते वो भी पता है। और तुमसे कह दिया कि ये बीमारियां होती है, मानसिक रोग होते हैं, इनका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भूतों में इतनी ताकत है, तो सबके अंदर से तो शरीर में से आत्माएं, भूत प्रेत देवी देवता निकाले होंगे, उनमें शक्तियां होंगी ही। तो सारे के सारे ऐसा करो, भेज दो मेरी आवाज को सुनकर, वो आ जाएंगे मेरे पास और डाल दो मेरे अंदर। उनमें इतनी शक्ति तो होगी, ढूंढ लेंगे मुझे जहां भी होऊंगा मेरी आवाज सुनकर। भेज दो सबके सब। भूत का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो देखें वीडियो पर, मैंने बनाई ही पहले भी, कि भूत होता क्या है आखिर। जिसे हम प्रेत, आत्मा, देवी देवता समझ लेते हैं, वो क्या है और क्या नहीं। बेचारे कमजोर, नासमझ, थोड़े अनपढ़ से लोग हैं, उनको पागल बना देते हो तुम अपने स्वार्थों के लिए। और उनको दिख जाता है कि भैया सस्ते में काम हो रहा है तो क्यों नहीं चाहें, वो चले जाते हैं बेचारे दौड़े दौड़े। अब उनको कहाँ समझ है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। उन्होंने तो यही सब सुना था, जादू चमत्कार, अपने आसपास भी देखा, तो वो मान भी लेते हैं और दौड़े दौड़े आ भी जाते हैं तुम्हारे पास। और कुछ होते हैं धर्म के ठेकेदार, अपने आप को बड़ा समझते हैं, नाम सनातन का, नाम हिंदू का, और काम सारे ढोंगी पाखंडियों के। बहुत लोग करते हैं यही काम, और वो धर्म के नाम पर नहीं करते, इसलिए छोटे छोटे जगह छिपे रहते हैं। और धर्म के नाम पर जब ये चलता है तो तुम बड़े प्रसिद्ध हो जाते हो। अब वो बेचारे अपनी बीमारियों का इलाज करवाने जाते तो 1000, 5000, 10,000 रुपये लगते। उनको पता होता कि ये जो भूत प्रेत आत्मा ये सब होती हैं, ये तो मानसिक रोग है, इसके लिए मनोचिकित्सक के पास चले जाओ, जो हमारी समस्या को समझकर हमें सुझाव दे, इलाज करवा दे, बता दे। तो वहाँ पैसे ज़्यादा लगते, तो वो वहाँ नहीं जाते बेचारे, और तुम्हारे पास आ जाते हैं कि तुम 10-15 रुपए में तो सब कर देते हो। एक पर्चा ही तो देना है, एक गुहार ही तो लगानी है, पूछना भर तो है, और तुम फूफा करोगे और भाग जाएगा भूत, हो जाएंगी बीमारियां ठीक। तो आ जाते हैं बेचारे। धर्म का, अध्यात्म का सीधा और साफ अर्थ है मुक्ति। मनुष्य हो, चेतना हो तुम, तड़पती है वो, अधूरी है, अपूर्ण है, संसार में सब कुछ पाकर भी कभी वो संतुष्ट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहती है, लेकिन पाकर भी अधूरी रहती है, जीवन भर दौड़ती रहती है। तो इसे कैसे शांत किया जाए, इसे मुक्ति कैसे मिले इन सब चीजों से, इसके लिए होता है धर्म, इसके लिए होता है अध्यात्म। पर तुम क्या करते हो, लोगों की जो समस्या है ही नहीं, जो चीज है नहीं, उसका इलाज करते हो। और ऐसा करने से पता है एक और नुकसान क्या होता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो हजारों लाखों लोगों की समस्याएं सुनता है और उनका जादू चमत्कार कुछ भी करके समस्या का समाधान करता है। तो अब हुआ क्या है, वो हजारों लाखों लोग मानसिक और शारीरिक रूप से उस एक व्यक्ति पर निर्भर हो गए। तो इस एक व्यक्ति ने क्या किया, इस एक व्यक्ति ने उन सब लोगों को उनके पंख छीन लिए, उनकी उड़ान छीन ली, उन सबको अपने ऊपर निर्भर कर लिया। अब वो सारे लोग अपने हिसाब से नहीं जी सकेंगे, अपने हिसाब से अपने खुद से समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। वो सारे लोग इस एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो गए। अब इसे हम क्या कहते हैं पता है, मार्केट में, बाजार में, मोनोपोली। और जब मोनोपोली होती है, कोई एक ही व्यक्ति होता है, मान लो तुम सिम कार्ड यूज करते हो, जियो का, एयरटेल का, आइडिया का, और सारे खत्म हो जाए, मात्र एक जियो बचे, तो पता है ना क्या होता है, महंगा कितना होता है। हाँ, यही होता है फिर हाल धर्म में भी, कि धर्म के नाम पर जो दुकानें चलती है, ठेकेदार होते हैं। इतने सारे लोग मानसिक रूप से अपनी समस्याओं के लिए उस एक व्यक्ति पर निर्भर हो गए, तो एक व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। ऑलरेडी उसकी दुकान चल रही है पाखंड से, अंधविश्वास से। अब इतने लोग उस पर निर्भर हो गए हैं,
तो बड़ा इतराएगा फिर वो कि जाओगे कहाँ मुझसे बचकर, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। और धर्म का, अध्यात्म का, इसका तो उद्देश्य है कि ये तुम्हें सबल बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, दूसरों के सहारों से तुम्हें मुक्ति दिलाए, क्योंकि तुम दूसरी चीजों पर टिके हुए, दूसरे लोगों पर तुम निर्भर हो, तुम्हें उन सब से मुक्ति मिले, तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सको, अपने जीवन में अपने दम पर जी सको, अपनी उड़ान तुम स्वयं उड़ सको, अपने पंखों से उड़ सको। ये धर्म का, ये अध्यात्म का उद्देश्य होता है। और उस व्यक्ति ने चमत्कार जादू से तुम्हें, तुम्हारे पंख ही कतर दिए, तुम्हें अपने पर निर्भर कर दिया उसे। और तुम कहते हो अरे हमारी समस्या का समाधान कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है। तुम कहते हो कि किसी की समस्या को अगर ठीक कर रहा तो अच्छी बात है। हटो बुद्धू, तुम्हारी बुद्धि अगर तुम में होती ही तो तुम ये पाखंड थोड़ी ना कर रहे होते। एक व्यक्ति चमत्कार दिखाता है, 10 उसके साथ हो लेते हैं, क्योंकि चमत्कारी प्रसिद्ध हो गया तो उसके साथ हो लेंगे तो हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। देख रहे हो ना कितने बड़े नुकसान होते हैं। एक तो जो चीज होती ही नहीं उसको सही, उसको हकीकत मान लिया जाता है, और वो भूत प्रेत चमत्कार जैसी बातें फिर आगे भी बढ़ती रहती हैं, कभी उनका अंत नहीं होता उस पाखंड का। और उसके पीछे फिर सब लोग अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, और ये बातें आगे तक बढ़ती रहती है, चलती रहती है। और दूसरा, तुम्हें पंगु बना दिया जाता है, तुम्हारे पंख कतर दिए जाते हैं, तुम्हें बंधन में डाल दिया जाता है। और अध्यात्म और धर्म तो होता है कि तुम्हें मुक्ति दे। अब तुम तो मुक्त कहाँ हो गए, तुम तो उस पर निर्भर हो गए। निर्भरता थोड़ी ना मुक्ति होती है। जो लोग भी इन बातों को समझ पा रहे हों वो इन सब चीजों से दूर रहें, और जिन लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो, उनको समझाएं। इन्हीं जादू, चमत्कार, पाखंडों के कारण ये देश हजारों सालों तक गुलाम होता रहा है। क्यों? क्योंकि सब निर्भर हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति पर। सब सोचते हैं कि वही करेगा जो करेगा। अब तुमसे कह दिया कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम हो गए निर्भर दूसरों पर। और जब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और बस भगवान का नाम जपो, नाम जपने से सब हो जाएगा काम। ये 2 लाइन है, इसको पढ़ते रहो। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, आप पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस ये 2 लाइन रट लो तो ज्ञान गुण तो अपने आप आ ही जाएगा। भूत प्रेत निकट नहीं आए। अब भूत प्रेत का अर्थ तो पता नहीं कि होता क्या है, कौन से भूत प्रेत की बात कर रहे हैं वो, तो इन लोगों को रटा दी कि बस ऐसा कर लो। और जब कोई दूसरा देश तुम्हें लूटने आता है, मारने आता है, पीटने आता है, तुम पर राज करने आता है, तो तुम वही करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शरीर में कोई ताकत नहीं, बुद्धि बिल्कुल अपने पहले से ही थी कि दूसरों पर निर्भर हो जाए, यूं ही झुक जाती, हाथ जोड़ देती, हाँ प्रभु अब आज से तुम ही हमारे दाता हो, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम हम पर राज करो। और लूटते रहे लोग तुम्हें हजारों वर्षों तक। ये इसी कारण कर पाए क्योंकि तुम्हारे देश में 2 कौड़ी के गधों ने, पाखंडियों ने अपनी दुकानें चलाई, और तुम ही लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। और इसी कारण पूरा सनातन धर्म पाखंडियों से भर गया, कहानियों पर ही चलता रहा। जो असली चीजें हैं, असली किताबें हैं, असली ग्रंथ हैं, उनको तुम कभी पढ़ते नहीं, उलझे रहते हो यहीं कहानियों में, चमत्कारों में, कथाओं में, बस इससे आगे तो बढ़ते नहीं। गीता, उपनिषद, इन तक तो जाते नहीं, ब्रह्मसूत्र तक तो पहुंचते ही नहीं कोई। और ये लोग तुम्हें बताते भी नहीं। तो पता है तुम्हें क्यों नहीं बताते ये सब लोग? कोई भी लोग ब्रह्मसूत्र की, श्रीमद् भागवत गीता की, उपनिषदों की, इनकी बातें थोड़ी ना करेंगे। थोड़ी बहुत करेंगे भी तो गीता की कर लेंगे, वो भी उल जुलूल, कुछ भी मन से। वास्तविक जो है उसकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर तुमने असली जान लिया तो तुम इन सबके चंगुल में तो फंसोगे नहीं भाई, इनकी दुकानें तो फिर बंद हो जाएंगी। इसलिए तुमसे उसकी बात ही नहीं करते, तुम्हें कथाओं में उलझाए रखते हैं, कहानियां ही तुम्हें सुनाते रहते हैं। और उन कहानियों का भी फिर सही अर्थ नहीं पता, नहीं कुछ अच्छी हो तो, पता भी हो तो उनको वो बताते नहीं, क्योंकि तुम्हें सच थोड़ी ना बताना है, तुम्हें तो मूर्ख बना के रखना है। अगर तुम समझदार हो गए तो उनकी दुकानें थोड़ी ना चलने दो। ये सारे बहुत सारे नुकसान हैं पाखंड के, उनको समझने का प्रयास करें और ऐसे लोगों को ताकत देना बंद करें जो इस लायक नहीं कि उनके पास इतनी ताकत हो, इतने अधिकार हो, इतनी पहुंच हो। उनको ये सब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
उन गलत लोगों के पास ज़्यादा ताकत हो जाती है और सही लोगों के पास कम ताकत रह जाती है। इस कारण पाखंड, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण ये सब और ज़्यादा बढ़ता फैलता है। किसी के पास ज़्यादा लोग है, ज़्यादा बड़ा मंच है, सत्ता है, ये सब है, ये देखकर प्रभावित मत हो जाया करो। दुर्योधन के पास भी इतना बड़ा राज्य था, इतनी बड़ी सेना थी और बेचारे पांडव फिर रहे थे जंगल जंगल। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया ना कि दुर्योधन सही था। रावण के पास सोने की लंका थी और श्री राम थे जंगल जंगल भटक रहे थे वानरों के साथ। इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया ना कि रावण जो था वो सही था। तो इन चमक धमक के आगे, भीड़ भाड़ के आगे, इतने सारे लोग देखकर, इतना बड़ा मंच देखकर, वेशभूषा देखकर, ये सब देखकर प्रभावित मत हो जाया करो। बड़ी जल्दी तुम प्रभावित हो जाते हो, हर किसी को कुछ भी समझ बैठते हो। किसी को अगर बातें बुरी लगे तो कमेंट करके बताइए क्या बात बुरी लगी, क्या बात समझ ना आई। और किसी को और बात शानदार समझ अच्छे से आ गई हो तो और कुछ हो तो बताइए, शेयर करें अपनी बातें, लिखें, अधिक लोगों तक बातें पहुंचाएं। हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। यूं तो कर ही देते हो लोगों के, तो अच्छे वीडियो तो वैसे भी तुम शेयर नहीं करते, जिनमें थोड़ी समझदारी की बात हो। अगर समझदारी की लगी हो तो शेयर कर देना, नहीं लगी हो तो भैया मत करना। तुम्हारे हाथ कौन पकड़ रहा है।